वीराना फिल्म आप लोगों ने और हम लोगों ने सभी ने देखी है। जब बचपन में थे तो वीराना फिल्म को देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाया करते थे। वीराना फिल्म के अंदर वो तांत्रिक होता है जो महान तांत्रिक था। दोस्तों, शूटिंग पर उसकी तड़प तड़प कर हुई थी दर्दनाक मौत। वीराना फिल्म के अंदर जिस एक्टर ने उस महान तांत्रिक का रोल किया था उसकी बहुत बुरी तरह से शूटिंग पर ही मौत हो गई थी। आखिर क्या हुआ था, कौन थे वह एक्टर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। कैसे फिल्मों में आए, किस तरह से वीराना फिल्म में काम किया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। राजेश विवेक उपाध्याय जो तांत्रिक का रोल करते हैं वीराना फिल्म में, उनका नाम है राजेश विवेक उपाध्याय, जो कि बहुत बड़ा लंबा नाम है। हम यहाँ पर इनको राजेश के नाम से ही संबोधित करेंगे क्योंकि छोटा नाम ठीक है। आपने रामसे ब्रदर्स की भूतिया फिल्म वीराना जरूर देखी होगी। उस फिल्म में खौफनाक तांत्रिक था वो राजेश विवेक उपाध्याय ही थे। वीराना फिल्म का तांत्रिक जब आंखें पलटकर नकीता नकीता बोला करता था तो लोग खौफ के मारे सहम उठा करते थे, डर जाया करते। दोस्तों, यह बात सही भी है। हमने जब वह फिल्म शुरुआत में देखी थी तो हमें भी डर लगा था क्योंकि उस फिल्म में सीन ही ऐसे थे। वो फिल्म बहुत ज़्यादा भयावह थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बहुत ही साधारण परिवार में 31 जनवरी 1949 को ये पैदा हुए थे और इनके पिता सरकारी नौकर इनको बनाना चाहते थे, इसीलिए इनको अच्छी तरह से शिक्षा दिलवाई और खूब पढ़ाया लिखाया। दोस्तों, राजेश ने प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, मगर उनको सरकारी नौकरी नहीं, हिंदी सिनेमा में ज़्यादा रुचि थी। हिंदी सिनेमा का ज़्यादा शौक़ हुआ करता था। वो हिंदी सिनेमा में जाना चाहते थे, उनको सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती थी। यही वजह थी कि वो बचपन से ही छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा ले लिया करते थे, क्योंकि अंदर कला है तो कला को छुपाना बहुत कठिन काम होता है, कहीं ना कहीं निकल ही पड़ती है। पीजी पूरा होने के बाद वे दिल्ली पहुँचे। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मास्टर डिग्री पूरा करने के बाद वे दिल्ली पहुँचते हैं और यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लेते हैं, जहाँ पर शूटिंग एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है। वहाँ दाखिला ले लिया था इन्होंने। पहली बार उनको यहाँ पर अभिनय की बारीकियाँ सीखने का मौका मिलता है। सारी अभिनय की बारीकियाँ सीखते हैं, एक्टिंग कैसे होती है, कैसे कैमरे को फेस करते हैं। उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि 1978 की बात है। 1978 में डायरेक्टर श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था जुनून। दोस्तों, राजेश उनके पास पहुंच जाते हैं और राजेश का अलग सा चेहरा देखकर श्याम बेनेगल इनको अपनी फिल्म जुनून में मौका दे देते हैं। फिल्म सुपरहिट हो गई तो राजेश विवेक को भी थोड़ी सी पहचान मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा कामयाबी अभी नहीं थी। लेकिन इतने कामयाब बन गए थे जिससे कि लोग इन्हें पहचानने लगे थे। इसके बाद उनको बॉलीवुड में फिल्में मिलना शुरू हो जाती हैं, मगर उनके हुनर के हिसाब से उनको फिल्में अभी तक नहीं मिल रही थी। ऐसी फिल्में थी जो डायरेक्टर चाहते थे ऐसा उनको रोल देते, उनके मन मुताबिक रोल अभी नहीं मिल रहे थे। फिर दोस्तों 1988 का दौर आता है। उस समय ऐसा दौर था जब रामसे ब्रदर्स बड़ी बड़ी डरावनी फिल्में बनाया करते थे। तो 1988 में वीराना फिल्म आई थी, आपको पता है। उसमें वो तांत्रिक का रोल करते हैं और वह घर घर फेमस हो जाते हैं इस रोल के ज़रिए, क्योंकि उसमें उनका जो तांत्रिक का रोल था बड़ा ही भयानक था। जब वह नकीता नकीता करके नकीता को जगाया करते, बड़ा ही रूह कपा देने वाला सीन होता था। आज भी आप यूट्यूब पर निकाल कर देख सकते हैं, आज भी लोग डर जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बाद तो उनके घर के सामने डायरेक्टरों की लाइन लग जाती है और डायरेक्टर एक के बाद एक उनके पास आने लगते हैं अपनी फिल्मों में काम करवाने के लिए। अगले ही साल एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है त्रिदेव। उस फिल्म में राघव के किरदार में इन्होंने अपना खूब नाम कमाया था। राघव का किरदार मिला था इनको। एक दौर ऐसा भी आया जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े चरित्र अभिनेताओं में उनका नाम आने लगा था। चरित्र अभिनेताओं में भी इन्होंने खूब यहाँ पर काम किया है। चरित्र जो कैरेक्टर अभिनय किए थे बहुत सारे किए थे। लगान का ज्योतिषी पूरन हो या फिर स्वदेश फिल्म का डाकिया, जिसे कुश्ती बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। दोस्तों, हर रोल में वो फिट साबित होते थे। जैसा भी उनको रोल दे दिया जाता वो उसमें आत्मीयता से उतर जाया करते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म का रोल भी राजेश ही करते, अगर वो थोड़ी देर ना करते आने में।
क्योंकि वो थोड़ी देर कर देते हैं। उससे पहले मुकेश खन्ना को ले लिया जाता है भीष्म के रोल के लिए, यह थोड़ा लेट हो जाते हैं। और जो बी.आर. चोपड़ा थे यह इनको देखकर यही कहते हैं कि अगर मुकेश खन्ना को भीष्म का रोल नहीं दिया होता तो उसके लिए तुम सबसे फिट थे, तुम्हें ही वो रोल मिलता, लेकिन अब तो उनको रोल मिल चुका है भीष्म का। खैर बाद में उनको वेदव्यास का किरदार मिलता है जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था और बड़े ही भयंकर रूप में देखते थे वेदव्यास के रूप में, आपने देखा होगा। इसके अलावा वो भारत एक खोज सीरियल चला हुआ था, उसमें भी काम कर रहे थे। अब यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों इनके निजी जीवन के बारे में। यह शादीशुदा थे, पत्नी थी इनकी और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है वैभव उपाध्याय। दोस्तों अब इनकी मौत के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई, किस तरह से ये तड़प तड़प कर शूटिंग के ऊपर ही शूटिंग करते हुए मर जाते हैं सेट के ऊपर। 2016 की बात है। 2016 में 14 जनवरी को एक साउथ की फिल्म में यह काम कर रहे थे, दक्षिण भारतीय फिल्म हिंदी में कहेंगे तो। उसमें यह शूटिंग पर गए हुए थे और हैदराबाद उनकी शूटिंग चल रही थी। तभी क्या होता है, शूटिंग के दौरान इनके सीने में दर्द उठता है। पहले तो यह सोच रहे थे कि सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर दर्द उठता है सीने में तो सही हो जाता है, सबके साथ होता है दोस्तों ये, जब खून गाढ़ा हो जाता है। लेकिन वह दर्द रुकता ही नहीं है और ये धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। जब सारी यूनिट इनकी तरफ देखती है तो बड़े परेशान होते हैं। इनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट अटैक आया है और दोस्तों डॉक्टर संभाल नहीं पाते हैं और 66 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है और ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक अभिनेता जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, माँ बाप उसको सरकारी नौकरी दिलाना चाहते थे, इसलिए उनको खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटे के मन में था कि वह अभिनय करेगा, अभिनय की दुनिया में उतरेगा। अपनी लगन और मेहनत से वह अभिनय में आ भी पहुँचा और आने के बाद बहुत सारी फिल्में दी। अलग ही चेहरा था, अलग ही एक प्रभाव हुआ करता था फिल्मों के अंदर और दोस्तों फेमस भी हुए। डायरेक्टरों की लाइन भी उनके अखबारे पर लगी, लेकिन अंत में शूटिंग के दौरान उनकी मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ता है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इंसान क्या लेकर आता है, क्या लेकर जाता है, कुछ भी तो नहीं, लेकर भी कुछ नहीं आता, खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। जीवन के अंदर कुछ नहीं है। इन चीज़ों को देखते हैं, जब बड़े बड़े एक्टरों को देखते हैं कि भाई हम सोचते हैं कि ये बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे, इनकी ही मौज है, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये भी कंगाल हैं। असली जीवन का मतलब एक तरह से कहते हैं भगवान की प्राप्ति और ऊपर वाले का नाम, और असली जीवन उसी को कहते हैं जो इस संसार से थोड़ा सा दूर हट करके अपने आप को परमात्मा में लीन करे, जिससे कि उसका कांटेक्ट परमात्मा से हो सके। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं और फिर हम पैसे कमाने के चक्कर में पाप भी कर बैठते हैं। वह बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी चूक होती है। तो जीवन के अंदर कुछ काम ऐसा करें जो लोगों की ज़ुबान पर आपका नाम रहे, तकरीबन 100 साल तक तो रही, और लोगों की भलाई करें, ऊपर वाले का नाम लें, जिससे कि आगे का जीवन आपका सुधरे। आप इस कहानी को किस तरह से देखते हैं और कैसी आपको यह कहानी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम यह कैसा लगता है आपको, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमारी हिम्मत और बढ़े और भी ऐसे प्रोग्राम लेकर आएँ। दोस्तों इन प्रोग्राम्स में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, तब जाकर ये प्रोग्राम्स आते हैं। कई घंटे की मेहनत होती है और उसको हम यहाँ पर इकट्ठा करके 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो हमें सपोर्ट किया करें, बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। आपके सपोर्ट के बगैर हम नहीं चल सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।